हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 6 तक हमने डिस्कशन किया है, जिसके अंदर हमने देखा कि सर कैसे कैसे आर डी शर्मा में हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी में से एक लेवल 2 के अंदर कुछ नया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा लोग? रिलेशनशिप। और हमें कंडीशन पूछ रहा है कि कैसे कैसे रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो चलो हम इसको रिलेशनशिप बताते हैं, है ना। आपको तो पता ही है रिलेशनशिप, है ना, बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी पता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द कंडीशन। एक कंडीशन फाइंड करो विच मस्ट बी सेटिस्फाई, जो एक सेटिस्फाई करे बाय द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स। इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स करें सेटिस्फाई, वैसी तुम्हें एक बनानी है कंडीशन। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, कब? देखो जब, व्हेन द सम ऑफ इट्स टू जीरो इज जीरो। क्या? टू जीरो जीरोज इज जीरो, मतलब इसके कोई ना कोई टू जीरो होंगे। हमें तो पता है सर इसके 3 होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। उनमें से कोई भी दो, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा 0 होंगे। तो तुम्हें एक ऐसी कंडीशन बनानी है, किसकी? इसके कोफिशिएंट्स की, जो सेटिस्फाई करे। कोई भी कंडीशन बना दो, ये नहीं कहा कि ऐसी कंडीशन बनाओ। वो भी कह देता क्या पता कि ऐसी एक कंडीशन बनाओ जब इसके टू जीरोज का सम 0 है। समझ रहे हो ना बात को? तो हमें एक बस कंडीशन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इसके जीरोज लेके आते हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट। अब अल्फा बीटा गामा ही ले लेते हैं, अपने सामने तो ये घूम रहे हैं। अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल बच्चा लोग बताना जल्दी से थोड़ा सा। यस, पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। अरे हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे सर बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा। तो बच्चा लोग, आप नेटवर्क में नहीं है तो आपके यूट्यूब ने क्या किया, आपकी क्वालिटी डिक्रीज कर दी वीडियो की। तो प्लीज़ सेटिंग में जाके क्वालिटी को ऑटो से हटाओ और टेम्पो में बैठाओ, ठीक है ना। ऑटो पे चलता रहता है ना, तो उसको टेम्पो में बैठा लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या पता अच्छा दिखने लग जाए। प्रीवियस वाले वीडियो उसमें थोड़ा सा हो सकता है, तो उसको भी तुम ऐसे ही चेक कर लेना। चलो, तो ये हमारे जीरोज हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। मे बी बीटा प्लस गामा भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू जीरोज का सम 0 है, ठीक है ना। तो हमें एक बात पता है सर, देखो इसको मैं 0 रखूं तो इसको मैं कैसे कैसे 0 रखूं। मेरे पास 3 कंडीशन होती हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन की बात कर रहा हूं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, पता होता है मुझे, अल्फा बीटा गामा। तो इन तीनों के नीचे ए होता है, ये भी पता है मुझे। तो मैं याद करा रहा हूँ बच्चा लोग, घबराओ मत। यहाँ से ए के बाद बी आता है माइनस में, फिर सी आता है प्लस में, डी आता है माइनस में। यही तो लफड़ा होता है ना। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसा तुम्हें बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है तुम्हें। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, तुम देखोगे वहां मैं किसकी जगह उन तीनों में से कौन सा लेके आऊं कि मुझे थोड़ी सी मेहनत कम करनी हो। तो तुम पहले वाला उठाओगे मेरी तरह। तो वी नो, ये लिख सकते हो, या सिंस भी लगा सकते हो। सिंस का साइन पता है ना तुम्हें, ये वाला हंसता मुस्कुराता, है ना। वही मुस्कुराता है जिसको पता होता है, जिसको नहीं पता होता वो मुस्कुराता कहाँ है ना। तो सिंस वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। अब तुम यहाँ पे लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। बट तुम्हारी मर्जी है, टाइम कम है तो ऐसे लिखा ना मेरी तरह, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे पास टाइम कम रहता है ना। तो यहाँ से हम सीधा बोलेंगे दिस इज द 0। तो 0 प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा लोग, माइनस बी। तो माइनस बी, तो ये ए होता है, ये बी होता है। तो माइनस तो पहले से है, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चा लोग, माइनस बी है, और ए अपना 1 है ना। तो यहाँ से तुम कहोगे गामा है ना सर, वो जो पी है, गामा क्या है, पी है। अब यहाँ से क्या निकला, ये गामा की वैल्यू निकली। किसकी वैल्यू निकली बच्चा लोग, गामा। और गामा इसका एक 0 था, क्या था, 0। और उस गामा की वैल्यू इसके ही कोफिशिएंट के इक्वल आ गई,
हेलो, पी के इक्वल आ गई, कोफिशिएंट था, पी क्या है, कोफिशिएंट एक, उस पी के इक्वल आ गई। तो ये गामा अगर जीरो है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, किसको बच्चा लोग, पोलिनोमियल को, तो सेटिस्फाई करेगा। सिंस ये देखो फिर घूम गया है ना, मुस्कुरा रहा है, वाओ। सिंस एफ गामा इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम कहोगे सर गामा इज अ जीरो, तो पोलिनोमियल में गामा पुट करेंगे तो वो उसको जीरो बनाएगा, ये फिक्स है क्योंकि ये इसका जीरो है। देयरफॉर अब ये रो रहा है, अब मैं क्या करूं, अरे बच्चा कुछ नहीं करना, गामा है ना, वो वैल्यू पुट करो, तो इसकी जगह तुम पी लिख सकते हो, एफ पी, या फिर यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस एफ गामा इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर एफ पी इज इक्वल टू जीरो। सो एफ पी कितना है, एफ पी सर एफ एक्स की जगह लिखो, तो पहला आएगा पी क्यूब, एक्स की जगह पी तो रखना है, माइनस पी पहले से है, पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्यू पहले से है, उसके साथ पी आ जाएगा, माइनस आर आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, है ना। चेक करो क्या आ रहा है, पी क्यूब आ रहा है, ठीक है, पी इंटू पी, पी क्यूब होता है, साइन का कोई लफड़ा नहीं है, अंदर प्लस था, यहाँ से क्यू पी होता है और यहाँ से माइनस आर होता है, दैट इज जीरो। अब यहाँ से पी क्यूब से पी क्यूब कट गया तो क्यूब पी इज माइनस आर इज इक्वल टू जीरो आया। मे भी तुम ऐसी बना सकते हो कि सर पी क्यू या क्यूब पी इज इक्वल टू आर, एक ऐसी कंडीशन बन गई, किसकी रे, कोफिशिएंट्स की बन गई सर, इस पोलिनोमियल की, जो सेटिस्फाई कर रहा है, मस्ट बी सेटिस्फाई बाय द कोफिशिएंट, एक कंडीशन बन रही है जो सेटिस्फाई कर रही है। देखो क्यू और पी को करोगे तो आर के इक्वल आएगा, क्यू कौन है, ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो पी और क्यू को तो आर आएगा, ऐसा इसने एक सेटिस्फिकेशन हमने दे दिया। चलो फिर ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, वो भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ और तुम भी थोड़ी सी कोशिश करो समझने की। चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा लोग एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है तुम्हें, फाइंड द कंडीशन, एक कंडीशन फाइंड करो दैट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एक कंडीशन फाइंड आउट करो इस पोलिनोमियल की कि इसके जीरोज क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है सर, क्या होती है बच्चा लोग, एक सीरीज होती है नंबर्स का, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे कोई भी नंबर्स हैं, ये नंबर है, 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 ये सारे नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स के बीच में एक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल 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 इक्वल। समझ में आई बात। तो ऐसे 3 जीरोज होंगे इसके, क्यों होंगे रे 3, क्योंकि सर इसकी पावर 3 है इसलिए 3 ही होने हैं इसके, हो गए 3 जीरोज। अब इसके 3 जीरोज हमने ले लिए, अल्फा बीटा गामा, क्या क्या ले लिए रे तुमने, अल्फा बीटा और गामा ले लिए। अब तुम्हें पता होना चाहिए इन तीनों का क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कैसे भी लिखो चाहे तुम आगे पीछे। तो देखो मैं तुम्हें कह दूं कि ए बी सी ले लो, तो हमें कैसे पता चला रे तीनों डिफरेंस सेम है इनका, नहीं पता चला ना। तो यहाँ से क्या होता है कि सर एक नंबर है ना, ये ऐसे कैसे मीटर है पता नहीं, चलो माफ़ कर दिया मैंने आज इसको, क्योंकि आज मूड अच्छा है मेरा, है ना। तो देखो हमेशा जो सीरीज लेते हैं ना, 3 नंबर्स की, 4 नंबर्स की नहीं लेते, 5 की, मतलब कौन सा बोलता हूँ मैं, ओड नंबर्स में जब सीरीज लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एक नंबर हो गया बीच में ए, एक ए से पहले हो गया, तो ए से पहले ए माइनस कोई नंबर को हटा दो, डी कर दो, एक ए के बाद हो गया तो ए प्लस डी हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच में भी डी का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी डी का डिफरेंस है, इनकी बात नहीं कर रहा कितने का डिफरेंस है, ठीक है ना। देखो मैंने अभी तुम्हें समझाई, तो यहाँ से तुम ए की जगह बी भी ले सकते हो, डी की जगह सी भी ले सकते हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड है। अब मैं तुम्हें इसलिए सेम बता रहा हूँ, बुक में भी सेम है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। तो इस तरीके से अब 5 होते तो क्या करते, एक ए लेते तो इधर ए माइनस डी होता, इधर ए प्लस डी होता, इधर ए माइनस 2d होता, इधर ए प्लस 2d होता, ऐसा कुछ होता है ना। वैसे तुम ए बी सी डी लेते हो तब भी वही आता है, बट ए बी सी डी में दिक्कत क्या होती है, ए बी सी डी में दिक्कत ये होती है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है बस। तो हमें अल्फा बीटा गामा तो लेने ही पड़ेंगे, जीरो लेने हैं, और वो हम लेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मे बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, समझाया हुआ नहीं है किधर, मैंने ढूंढा तुम्हारे लिए कि मैं तो एक ऐसा पागल नहीं हूँ जो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ।
है ना। देख लेते हैं, कहीं चेक कर लेते हैं। तो देखो वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक पोलोमियल है एफ एक्स जो है ये। अभी देखना भाई, थोड़ा सा किसी के ऊपर से नहीं जाए इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास है, एग्जाम्पल है, तो तुम घबरा तो ऐसे ही नहीं रहे। अब वो क्या कह रहा है, इसके जीरोज है ना, इसके क्या है बच्चा लोग जीरोज, वो क्या हो, एपी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो अगर एपी हो तो ऐसी तुम इसके कोफिशिएंट में तीन ही चीजें पी क्यू और आर, ये तो 1 है। तो पी क्यू आर में एक ऐसी कंडीशन बनाओ कि जिससे वो वैल्यूज या वो कंडीशन इसको फुलफिल करे, वो कंडीशन इसमें आए और इस पोलिनोमियल में आते ही इसके सारे जीरोज क्या हो जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए। ऐसा ही एग्जाम्पल पीछे वाला था, वो भी मैंने तुम्हें समझाया था। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए, हमें घुमा घुमा के कोफिशिएंट और जीरोज से रिलेट करवा रहा है बस। तो हम जीरोज को पकड़ेंगे क्योंकि जीरोज बताए हुए हैं उसने, और हम कोफिशिएंट की एक कंडीशन बना के इसको दे देंगे। तो चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या बन सकती है ना। आंसर तुम्हारे पास पहले से है, समझो कैसे आया, है ना। एक ही वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन, अब पता ही नहीं चला क्या है रिक्वायर्ड कंडीशन। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी एंड अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस डी, बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये भी लिख दो, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। देखो बच्चा लोग, लिखने के नंबर हैं हमारे, है ना, तो हमें लिखने ही पड़ेंगे। चलो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक चीज़ है कि एफ एक्स क्या है हमारे पास, वो लिख लेते हैं क्योंकि उसका काम आएगा ना थोड़ी देर में। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर है। अब तुम कहोगे सर हम क्या करें, हमारे पास तीन ही कंडीशन है, जीरोज का और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालने का। कौन सी है रे, वही तो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं बार बार लिख रहा हूँ कि याद हो जाए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और अल्फा बीटा गामा ये तीनों के नीचे ए होता है। बार बार सेम कंडीशन रिपीट करूँगा और तुम भी सेम करने की कोशिश करो, याद हो जाएंगे। पहले वाला माइनस में होता है, फिर प्लस में, फिर माइनस में। अब तुम फिर से उठाओगे, कौन सा उठाओगे रे, कौन सा भी ले लो। तुमने ले लिया ये, है ना, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी होती है। हाँ, तो सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे तुम्हारे को ए दिक्कत कर सकता है, तो तुम समझ जाना ए क्या है। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड बी एंड ए। सो अल्फा है हमारा ए माइनस डी प्लस बीटा हमारा ए है प्लस ये है ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी। कितना है, बी है सर माइनस पी, और ये हमारा 1। इसको देखो ये क्या बनता है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी जो बनता है पी। ए तीन ए और डी से डी कट गया तो क्या बचा पी। ए की वैल्यू आ गई पी अपॉन 3। अब मुझे बताओ ए क्या था, ए बीटा था, बीटा इक्वल ए था, तो ए एक जीरो हो गया इसका। अब जीरो होते ही इसकी कंडीशन को फुलफिल करेगा, क्या थी बता दो मुझे। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सिंस एफ बीटा इज इक्वल टू 0, सो एफ ए इज इक्वल टू 0, सो एंड एफ पी बाई 3 आल्सो इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को क्या पता, मैं बता देता हूँ। एक्स क्यूब मतलब पी बाई 3 क्यूब माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर है तो मतलब है पी अपॉन 3 का स्क्वायर है, प्लस क्यू इंटू पी बाई 3 होगा, और माइनस आर बराबर 0 होगा। फ्रैक्शन का क्यूब है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी क्यूब में आएगा और डिनोमिनेटर में क्यूब में आएगा, तो पी क्यूब अपॉन 27 हो जाएगा। 3 की क्यूब 27 होती है, 9 मत कर देना, माइनस पी
ये क्या बनेगा पी स्क्वायर अपॉन 9, ये बनेगा क्यूब पी अपॉन 3, और ये बनेगा माइनस आर इज इक्वल टू 0। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो तुम्हारी जो बुक वाला है उसने थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन टेढ़ी मेढ़ी की है, मैं थोड़ा सा समझा के कर रहा हूँ। यहाँ से तुम क्या कहोगे सर, देखो पी क्यूब है अपॉन 27 है, माइनस यहाँ पर भी पी क्यूब है अपॉन 9 है, प्लस यहाँ पे क्यूब पी है अपॉन 3 है, माइनस आर है वो 0 है कि नहीं? अब तुम क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे, तो मैं यहाँ इरेज कर दूँ एक बार इसको, तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इरेज करने का क्या फ़ायदा हो रहा है, इरेज मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरे पास जगह का, मैं तुम्हें बड़े बड़े लिख रहा हूँ क्योंकि तुम फिर कहोगे सर हमें साफ नहीं दिखता, तुम छोटे लिखते हो सर, आप क्या है मतलब है। तो यहाँ से तुम क्या कहोगे, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, ये रहा एलसीएम की लाइन, और 27 इनका एलसीएम आ गया। पहले वाला तो पी क्यूब ही रहना है, माइनस उधर 9 है, तो 9 का डिवाइड 27 में 3 टाइम गया, 3 से पी क्यूब मल्टीप्लाई तो पी क्यूब हो गया। हाँ काट भी सकते थे बट एलसीएम पूरे का ही ले रहा हूँ ना, वहाँ 3 है तो 9 टाइम जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 क्यू और पी हो जाएगा, और माइनस 27 आर हो जाएगा जो है इक्वल टू 0। अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका, तो मेरे पास आएगा पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब प्लस 9 पी क्यू पी माइनस 27 आर इज इक्वल टू 0। मेरा ये कुछ सोल्व हो रहा है तो मैं इसको माइनस 2 पी क्यूब लिख देता हूँ प्लस 9 क्यू पी माइनस 27 आर 0। मेरे को पी क्यूब, देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, पोलिनोमियल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा था, फर्स्ट टर्म माइनस में नहीं होनी चाहिए, अशुभ काम हो जाता है, प्लस में करो, तो माइनस कॉमन ले लो और डिवाइड में भेज दो 0 के, तो वो तो गई, तो माइनस बाहर निकाल के देखो क्या लिखता हूँ मैं इसको, 2p क्यूब प्लस का, ये माइनस का, और ये भी प्लस का, हो गया सही है ना, थोड़ा सा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये कंडीशन बन गई कि अगर इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं वो इस कंडीशन में होंगे, इस कंडीशन में, तो इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो मैं बस यही एग्जांपल 7 और 8 अलग बता रहा हूं तुम्हें, बाकी के जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसके लिए खेद है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक तुम इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं जो भी तुम्हें ढूंढने को मिले और वो तुम्हें समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना, किसी भी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर दो, लेटेस्ट क्या है करो चाहे इसके नीचे करो, मैं ढूंढ लूँगा और मुझे बता देना तुम लोग, ठीक है ना। और कैसा लगा वीडियो मुझे बताते रहो, और कोई भी गलती लगे, मिस्टेक लगे वीडियो में, कुछ समझाने में, कुछ बोलने में, है ना, तो बताते रहो। बस आपका ही तो चैनल है, आप ही तो हो इसको चलाने वाले, मैं तो बस आपका एक, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।